पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमले पर खुलासे के बाद अब जवानों के परिजन सच्चाई जानना चाहते हैं। जी हां, सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। घटना के समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यदि जवानों को विमान से भेजा गया होता तो ये इतना बड़ा हादसा न होता। इस तरह एक बार फिर उन्होंने केंद्र में बैठी मोदी सरकार और गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। अब जवानों के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए बंगाल के 2 सीआरपीएफ जवानों के परिजन सच्चाई जानना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में पुलवामा हमले को लेकर कई टिप्पणियां की थी, कई खुलासे किए। दोनों परिवार सत्यपाल मलिक के बयानों से आहत महसूस कर रहे हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने दोनों परिवारों से बातचीत की। पूर्व राज्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत के लिए केंद्र की चूक को जिम्मेदार ठहराने पर उनका मुंह बंद कर दिया था। पूर्व राज्यपाल ने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विमान देने से इनकार किया, जिससे जवानों के काफिले को सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया। देखा जाए तो पुलवामा में उस कार बम विस्फोट के 4 साल बाद तेहट्टा नदिया के सुदीप बिस्वास और बोरैया हावड़ा के बबलू संतरा सहित 38 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। अब इन आरोपों ने उनके परिवारों के घावों को फिर से खोल दिया है। सुदीप के पिता 68 वर्षीय किसान सन्यासी विश्वास ने कहा, मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने कहा, इन 4 सालों में मैंने सुरक्षा इंतजाम में चूक के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अभी तक कुछ भी निश्चित रूप से सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, 4 साल बीत चुके हैं और जवानों को विमान देने से इनकार पर केंद्र खामोश है। जहां सुदीप के माता पिता उन खामियों के बारे में जानने का इंतजार कर रहे हैं जिस वजह से उनके बेटे की मौत हुई और जो इसके लिए जिम्मेदार थे, वहीं उनकी बहन झुम्पा का मानना है कि सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। दूसरी ओर बबलू की 36 वर्षीय पत्नी मीना मानती हैं कि सुरक्षा चौकों की वजह से जवानों की जान गई। वो कहती हैं, मैं सच जानना चाहती हूँ, लेकिन क्या सच कभी सामने आएगा? जाहिर है, सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि महामहिम राष्ट्रपति किससे मिलेंगी और किससे नहीं, ये पीएमओ से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक यानी जरूरी होता है। सत्यपाल मलिक अभी बीजेपी में हैं, लेकिन जो खुलासे वो कर रहे हैं बेहद ही चौंकाने वाला है। वो दिल्ली के एक सुदूर इलाके में एक किराए के छोटे से घर में रहते हैं और उनको केवल एक दिल्ली पुलिस का एक सिपाही सुरक्षा के लिए मिला है। तो अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन्होंने पुलवामा पर आतंकी संगठन के द्वारा हमले में सीआरपीएफ के जवानों और पदाधिकारियों की मृत्यु के बाद मोदी जी से फ़ोन पर बात की थी और जब घटना के बारे में बताया और कहा कि तुरंत आईएएफ का प्लेन भेजा जाए ताकि घायल सीआरपीएफ के जवानों और पदाधिकारियों को दिल्ली भेजा जाए ताकि उनका इलाज किया जा सके। उनका कहना है, इस पर मोदी जी ने कहा, तुम चुप रहो। उन्होंने कोई सहायता नहीं भेजी, इस घटना की कोई आधिकारिक जांच नहीं कराई और उल्टा उनको ही जम्मू कश्मीर गवर्नर से हटा दिया गया और दूसरे राज्य में भेज दिया। उन्होंने कहा कि उनको दुख है कि आज तक कोई जांच नहीं हुई और न सरकार ने उनके परिवारों की सुध ली है। उन्होंने इस सुनियोजित तरीके से किए गए 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए हमले पर काफ़ी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि उनको बीजेपी से निकाला नहीं गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस खुलासे को लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में बुरी तरह से फंस चुकी है। अब तो जवानों के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि भाई जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। देखना यह है कि मोदी सरकार इस खुलासे पर, पुलवामा हमले को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं उस पर अपना जवाब देगी या चुप्पी साध कर बैठी रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है? पुलवामा हमले पर 4 साल बाद भी केंद्र सरकार जिस तरह से खामोश है, शहीदों के परिवार अब सच्चाई जानना चाह रहे हैं। क्या सच्चाई सामने आना चाहिए? पूरे मामले पर क्या कुछ है आपकी राय, क्या कुछ आप सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी सच्ची और बेबाक खबरों को बिना किसी एजेंडे के पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।